हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू क्वांटम स्टडी। तो आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पटवार 2021 का जो पेपर हुआ था उसके इंग्लिश के सभी एमसीक्यूज, सभी क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनकी हम बात करेंगे। स्पेशली हम यहाँ पर देखेंगे ग्रामर एंड वोकैब के क्वेश्चंस। पैसेज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ग्रामर एंड वोकैब के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि आपका जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, सीईटी, दोबारा से जो पटवार होगा उसके अंदर रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लगभग सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राजस्थान पटवार में अच्छा पेपर पूछा गया था, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनका सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी एग्जाम देने से पहले इनका सॉल्यूशन आप एक बार जरूर करके जाएं। इसके अलावा ऑप्शंस में आने वाले वर्ड्स को भी और रूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यस, तो ये सेशन रहेगा यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग। इस सेंटेंस में आपको देखना है कि सेंटेंस की किस पार्ट में एरर होगा। एरर ढूंढना है, एरर फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं माई लोन विच इज ओवरग्रोन, मेरा लोन जो कि ज़्यादा बढ़ गया है। विच इज ओवरग्रोन मतलब जो ज़्यादा बड़ा हुआ है। यस, यह यहाँ पर हम कहना चाहते हैं नीड्स वेडिंग, उसको वीडिंग की जरूरत है, उसके खरपतवार हटाने की जरूरत है। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होगी, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, तो नो एरर होगा सेंटेंस का आंसर। यस, विच इज ओवरग्रोन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नीड्स वीडिंग मतलब खरपतवार हटाने की आवश्यकता, नो एरर होगा सेंटेंस का आंसर। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, इसलिए आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप कॉपिंग। जैसे ही उसने टीचर ने उसको कॉपी करते हुए देखा, उसने कॉपी करना बंद कर दिया। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल हम समझेंगे। नो सूनर जो होता है, नो सूनर के साथ हम वेन का यूज नहीं करते, नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। यहाँ पर वेन गलत होगा, देन का यूज होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर नो सूनर के साथ होगा देन। किस पार्ट में एरर होगा? यस, वेन नहीं आएगा, देन करना पड़ेगा। वेन कहाँ पर आता है? हार्डली स्कार्सली के साथ हम वेन का यूज करते हैं। हार्डली या स्कार्सली सेंटेंस में अगर होगा उसके साथ आएगा वेन, और नो सूनर के साथ आएगा देन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। THEN देन, ये वाला भी नहीं आएगा, कंपेरेटिव वाला देन का हम यूज करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर नो इन्वर्जन का यूज होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को भी एक बार जरूर गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पोस्चर रेफर्स टू हाउ यू पोजिशन योर बॉडी व्हेन यू आर सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग डाउन। हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि पोस्चर रेफर करता है आपकी बॉडी की पोजीशन को, जब आप बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर लेटते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं सेंटेंस के अंदर, सभी वर्ब्स सिमिलर हैं, मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। नो एरर होगा सेंटेंस का आंसर। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट मंथ द तालिबान कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट। किस पार्ट में एरर होगा? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है लास्ट मंथ। पास्ट का कोई भी जो सिंगल एक्शन होता है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। कैप्चर नहीं होगा, सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा, कैप्चर्ड करना पड़ेगा। ये 69 डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूरल में जाएगा। तो किस पार्ट में गड़बड़ होगी? ऑप्शन सी, कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल गलत होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद अ टोटल ऑफ 45 मैचेस द T20 वर्ल्ड कप विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि टोटल 45 मैचेस के साथ T20 वर्ल्ड कप में 2 राउंड होंगे। विल कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या होता है? एक नाउन होता है, ION एक नाउन का सफिक्स होता है, और विल एक मॉडल होता है। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मॉडल्स के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो कंपोजिशन नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा कंपोज ऑफ। कंपोज ऑफ 2 राउंड्स किस पार्ट में एरर होगा? ए पार्ट में। इसके अलावा अगर आप डेली क्लासेस देखना चाहते हैं लाइव, आप अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर डेली हमारी रोज शाम को 6 बजे क्लास होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द विंड ब्लोज ऑल द विंडोज रिटल। मैं एक पुराने घर के टॉप फ्लोर पर रहता हूँ, तो जब हवा चलती है विंडोज आवाज़ करती है। रिटल का मतलब आवाज़ करती है, खड़खड़ाती है।
यहाँ पर हम देखते हैं लिव ऑन अ टॉप फ्लोर, मैं एक पुराने घर के टॉप फ्लोर पर रहता हूँ। तो टॉप फ्लोर यहाँ पर फिक्स है। कौन सा टॉप फ्लोर? पुराने घर का टॉप फ्लोर। और टॉप जो एक एक्सट्रीम पोजीशन भी है, तो हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल दे का यूज करेंगे। आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर। ऑप्शन सी, जब भी हम किसी चीज़ को डेफिनेट करते हैं, किसी नाउन को डेफिनेट निश्चित करते हैं, उस केस में आता है आर्टिकल दैट। यहाँ पर टॉप फ्लोर कौन से घर का? ऑफ एन ओल्ड हाउस, इसलिए हम आर्टिकल दे का यहाँ पर यूज करेंगे। और सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, he was not considered for promotion because his performance was not as good as the other members of the organization। कहाँ पर गलती है? चलिए देखते हैं। उसको जो है प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि उसकी परफॉर्मेंस जो थी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के अदर मेंबर्स के बराबर नहीं थी, एज गुड एज उनके लेवल की नहीं थी। तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही होगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉयज होंगे, उनकी परफॉर्मेंस का एवोल्यूशन चल रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होगा, सिंगुलर करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा गलत। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ऑफ द 3 वाइल्ड बीस्ट इन द केस दिस वन सीम्स द मोस्ट फेरोशियस। फेरोशियस मतलब वायलेंट, हिंसक। जो 3 वाइल्ड बीस्ट हैं, 3 जो जंगली जानवर हैं पिंजरे के अंदर, उसमें से ये वाला सबसे ज़्यादा भयानक लगता है। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो एरर होगा सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है। पर्स्पिकेशियस। पर्स्पिकेशियस एक वर्ड है, इसका मतलब होता है क्लेवर, चतुर, एस्ट्यूट भी इसको बोल सकते हैं। चतुर चालाक उसको बोलेंगे हम पर्स्पिकेशियस। यहाँ से चतुर चालाक का सेंस कहाँ से आ रहा है? श्रूड। श्रूड का मतलब भी होता है चालाक। यस, हेजी का मतलब होता है धुंधला, क्लियर आपको पता है साफ होता है, बेड बुरा होता है, तो आप राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदायक, या जो कोई नुकसान पहुंचा सकता है, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा र्यूनस। र्यूनस का मतलब भी होता है हार्मफुल, खराब, या बेलफुल जो बुरा हो, जो हमारे लिए नुकसान कर सकता है, उसको र्यूनस या बेलफुल हम बोल सकते हैं। जेंटल हम हल्के के सेंस में यूज कर सकते हैं। ट्रायल चेक करके देखना। अनकवर्ड आपको पता ही है, अनकवर मतलब पर्दा हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एम्बेजल का सिनोनिम क्या? एम्बेजल एक अच्छा वर्ड है। एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना, पब्लिक के पैसे का गलत इस्तेमाल, इसको बोलते हैं एम्बेजल। एक वन वर्ड में भी क्वेश्चन आता है, एम्बेजलमेंट ऑफ मनी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन। तो एम्बेजल और मिस एप्रोप्रिएट हो जाएंगे एक दूसरे के सिनोनिम्स। इसका मतलब भी होगा गबन करना। यस, रेम्युनरेट का मतलब होता है किसी को पेमेंट करना, पारिश्रमिक देना, उसके काम के बदले में उसको पे करना। क्वेश्चन नंबर 12, विटुपरेट का सिनोनिम क्या होगा? विटुपरेट का मतलब होता है किसी के बारे में खराब बोलना, किसी को अब्यूज करना, या हम बोल सकते हैं किसी की रेपुटेशन खराब करना, अब्यूज। यस, किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। एनकरेज मतलब बढ़ावा देना, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। अब की बार हमें एंटोनम बताना है। डिलीटेंट। डिलीटेंट होता है कोई व्यक्ति जो किसी काम को सिर्फ शौक के लिए करता है, उसका शौक होता है उसको करना। तो इसका एंटोनम क्या होगा? प्रोफेशनल, जो क्या होता है? पेशेवर होता है, जिसका काम ही वही होता है, मतलब जो सिर्फ उस चीज़ को करता है प्रोफेशनली, उसको बोलेंगे प्रोफेशनल। टाइडी का मतलब साफ सुथरा, स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है, रेपिड का मतलब होता है फास्ट, तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेल। क्वेल का एंटोनम होता है दमन करना। सबसे पहले क्वेल का मीनिंग देखेंगे। मीनिंग होगा दमन करना। एंटोनम क्या हो जाएगा? इंसाइट मतलब भड़काना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। रिकमेंड मतलब किसी को रिकमेंड करना, किसी को उसकी सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। तो चिड़चिड़ा व्यक्ति, खराब नेचर वाला व्यक्ति, जो बात बात पर लड़ाई करने को उतारू हो जाए। तो एंटोनम क्या होगा? एमिएबल। एमिएबल होता है फ्रेंडली इंसान, दोस्ताना व्यक्ति, उसको बोलेंगे फ्रेंडली। यस, यहाँ पर ऑप्शनेट का मतलब भी हम देखेंगे। ऑप्शनेट का मतलब होता है स्टबन। स्टबन मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी व्यक्ति को बोलते हैं ऑप्शनेट। यस, तो यहाँ पर बाकी ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। गुड नेचर्ड और एमिएबल में से हम एमिएबल को मानेंगे इसका एंटोनम। रेप्रोबेट क्या होता है? रेप्रोबेट, रेप्रोबेट होता है कोई बदमाश, जो क्या करता है? जो बदमाशी करता है, शैतानी करता है, रेप्रोबेट हम बोल सकते हैं। जिसके अंदर क्या हो? खराब गुण हो, उसको बदमाश बोलते हैं। तो गुणवान को क्या बोलते हैं? वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है गुणवान।
एलिवेटेड का मतलब बढ़ाया हुआ, उठाया हुआ। लेविश का मतलब होता है शाही, और क्लमजी का मतलब होता है ऑकवर्ड, मतलब बेढंगा, जो किसी काम को सही से नहीं करता है। ऑकवर्ड बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो क्या करता है, गलतियां करता है, छोटी मोटी गलतियां जो कर दे। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 लॉगर हेड्स का मतलब क्या? एक इडियम है। इडियम्स भी पूछे गए थे पटवार के एग्जाम में, इस बार भी आ सकते हैं। लॉगर हेड्स का मतलब होता है शत्रुता होना। एनिमिटी बोल सकते हैं, स्ट्राइक बोल सकते हैं। टू बी एट स्ट्राइक, शत्रुता होना। मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो मतलब होता है चारा, जो गाय भैंस को हम डालते हैं वो चारा। मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब हो जाएगा ऐसा चारे का बना हुआ व्यक्ति। इमेजिन करेंगे, याद करने के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे कोई पुतला बना हुआ चारे का, तो वो हमारे कोई काम का नहीं, वो चल फिर नहीं सकता, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो मैन ऑफ स्ट्रो भी वही होता है, मैन ऑफ नो सब्सटेंस, बिना मतलब का आदमी जो भी होगा उसको मैन ऑफ स्ट्रो बोल सकते हैं। क्राई वुल्फ क्या? क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ देखते ही हमारे पास एक कहानी याद आती है हमें, भेड़िया आया, रोने लगा, वुल्फ आया, इस तरीके से याद करेंगे। कब रोने लगा? वो झूठ माट रोने लगा, उसने क्या दी? झूठी चेतावनी दी। टू गिव फॉल्स अलार्म, झूठी चेतावनी देना को बोलेंगे क्राई वुल्फ। लास्ट क्वेश्चन, एट वंस विट्स एंड, विट का मतलब होता है बुद्धि, जहां पर हमारी बुद्धि का अंत हो जाए तब हम हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज को मोर बोल सकते हैं परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड। तो ये सभी 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ग्रामर एंड वोकेब के, राजस्थान पटवार के एग्जाम के। इसी तरीके से डिफरेंट एग्जाम्स के भी क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन क्वेश्चंस में किसी में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डेली शाम को 6 बजे अनअकैडमी पर भी आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।